नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अमर क्लासेस विथ एजे में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है नाउन पर। पिछले सेशन में हम लोगों ने नाउन के बारे में पढ़ा था, नाउन की परिभाषा पढ़ी, नाउन के प्रकार पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे केस ऑफ नाउन। जो हमारे नाउन होते हैं उनका केस कितना होता है, उनमें कारक कितने होते हैं। तो आज हम लोग इसी पे पढ़े। आइए देखते हैं केस ऑफ नाउन, जिसको कहा जाता है संज्ञा के कारक, यानी केस का मतलब होता है कारक। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं आज कारक। कारक किसे कहते हैं? तो कारक यहां पर अगर देखा जाए उसकी परिभाषा के रूप में, तो जो वाक्य में, किसी भी वाक्य में जो हमारा नाउन होता है वो क्या काम करता है, कारक उसी के बारे में बताता है। इसमें हम देखते हैं ये कारक की संख्या 4 है। पहला है कर्ता कारक, कर्म कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। अंग्रेजी में कारक केस केवल 4 है। अब और ये बहुत आसान है इसको समझना। क्यों? क्योंकि देखिए लिखा क्या गया है, पहले का नाम है सब्जेक्टिव आर नॉमिनेटिव केस, जिसको हम कहते हैं कर्ता कारक। इसके दो नाम हैं। सब्जेक्टिव यानी जब वाक्य में हमारा नाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो उसे हम कहते हैं कि वो हमारा नाउन सब्जेक्टिव केस में है, और उसी सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव भी कहा जाता है। अब उदाहरण देखते हैं हम लोग। जैसे लिखा गया राम रीड्स ए बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है। तो यहां पर राम हमारा प्रॉपर नाउन है, बुक क्या है, कॉमन नाउन है। तो ये नाउन हमारा यहां पर इस रीड्स का वर्ब जो है इसका सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस में है। तो जब हमारा नाउन वाक्य में सब्जेक्ट का काम करेगा तो उसे हम कहेंगे सब्जेक्टिव केस में है। फिर जब वही नाउन हम देख रहे हैं कि ये भी नाउन है, लेकिन ये नाउन यहां पर क्या काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, इसीलिए इस नाउन को हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव केस में। ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्म कारक, अर्थात जब हमारा नाउन किसी सेंटेंस में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में लिखा जाता है, प्रयोग किया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं कि हमारा नाउन यहां ऑब्जेक्टिव केस में है। और ऑब्जेक्टिव का दूसरा नाम होता है एक्यूसेटिव। दोनों का मतलब है कर्म कारक। अब जैसे यहां पर हम देखते हैं राम रीड्स ए बुक, तो राम तो सब्जेक्ट है, राम तो सब्जेक्ट का काम कर रहा है, लेकिन राम क्या करता है, पढ़ता है। पढ़ने का असर किस पर पड़ रहा है, पुस्तक पर। तो हमारा यह जो बुक कॉमन नाउन है यहां पर ये ऑब्जेक्टिव केस का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ऑब्जेक्टिव का। ये सब्जेक्टिव केस है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो एक नाउन सब्जेक्ट है, एक नाउन ऑब्जेक्ट है। तो जब नाउन सब्जेक्ट है तो सब्जेक्टिव केस है, नाउन ऑब्जेक्ट है तो नाउन ऑब्जेक्टिव केस में। समझ में आ गया होगा कि जब नाउन सब्जेक्ट का काम करता है, सब्जेक्ट के रूप में आता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं कि नाउन सब्जेक्टिव केस में है। लेकिन जब हमारा नाउन वाक्य में वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा, ऑब्जेक्ट होगा, तो उस नाउन को हम ऑब्जेक्टिव केस में कहेंगे, जैसे कि यहां पर। अगला हम देखते हैं पजेसिव केस। पजेशन जिसको कहा जाता है, जिसको कहते हैं संपत्ति कहते हैं, जिससे अधिकार का बोध होता है, ओनरशिप जिससे पता चलती है। जैसे लिखा गया है कि पजेसिव या जेंटिव केस दोनों का मतलब होता है अधिकरण कारक, इससे ओनरशिप पता चलती है। ये अगली आने वाले नाउन पर अपने स्वामित्व का बोध कराता है, इसलिए इसको हम कहते हैं ये अधिकरण कारक है। जैसे यहां पर हम देखते हैं दिस इज राम्स पेन, यह राम की कलम है। तो ये आपका हम देख रहे हैं ये हमारा क्या है, ये पेन कॉमन नाउन है। लेकिन इस कॉमन नाउन यानी पेन पर किसका अधिकार है, लिखा गया है दिस इज राम्स पेन, यह राम की कलम है। तो कलम पर किसका अधिकार है, राम का। और राम के साथ आप देख रहे हैं अपास्ट्रॉफी और यस लगा हुआ है,
यही अपास्ट्रॉफी और यस जो है बता रहा है कि हमारा राम नाउन जो है, प्रॉपर नाउन जो है, यह पजेसिव केस में लगा हुआ है। तो पजेसिव केस की पहचान हम इसी से कर सकते हैं कि उसमें ये क्या लगा होता है, अपास्ट्रॉफी लगा होता है और यस लगा होता है। तो जिस किसी भी नाउन में ये लगेगा उसी को हम क्या कहेंगे, पजेसिव केस में कहेंगे। अब अगला हम देखते हैं ओकेटिव केस, जिसको संबोधन कहा जाता है। जब वही नाउन हमारा किसी को डायरेक्ट एड्रेसिंग के रूप में यूज किया जाता है, किसी को एकदम सीधा संबोधन करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ओकेटिव केस, जिसको कहा जाता है संबोधन कारक। अब इसका उदाहरण देखते हैं, जैसे लिखा गया राम कम हियर, राम यहां आओ। तो यहां पर राम के बाद ये जो कामा लगा है ये संबोधन का काम कर रहा है। जब किसी नाउन के तुरंत बाद कामा लगा हो तो उसे हम क्या कहेंगे कि वहां पर वो संबोधन का काम कर रहा है। यहां पर हम पहले संबोधित कर रहे हैं राम, तब उसको कह रहे हैं कम हियर, यहां आओ। दूसरे में हम देखते हैं आई नो योर सिस्टर, मैं आपकी सिस्टर को जानता हूं। उसका नाम क्या है, मोहिनी। तो हम देख रहे हैं यहां कामा लगा करके मोहिनी को डायरेक्ट एड्रेस किया जा रहा है कि हाँ उसी की बात की जा रही है। मान लीजिए किसी के दो या दो से अधिक या कई सिस्टर हो सकती हैं, तो उन सिस्टर्स में मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैंने उसका डायरेक्ट यहां पर एड्रेसिंग कर दिया, डायरेक्ट उसको प्रत्यक्ष रूप से सीधे उसको संबोधित कर दिया। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि संज्ञा जो होती है उसके 4 प्रकार के कारक होते हैं। पहला है सब्जेक्टिव केस, दूसरा है ऑब्जेक्टिव केस, तीसरा है पजेसिव केस और चौथा ओकेटिव केस। इनको समझना बहुत आसान है, क्योंकि जब हमारा नाउन सब्जेक्ट का काम करता है तो सब्जेक्टिव केस में होता है, ऑब्जेक्ट का काम करता है तो ऑब्जेक्टिव केस में होता है, और वो आगे आने वाले नाउन पर अगर अपना अधिकार बताता है, उसमें अपास्ट्रॉफी और यस लगा होता है, तो उसको पजेसिव केस कहते हैं। और लास्ट में जब हमारा नाउन संबोधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, डायरेक्ट एड्रेसिंग के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कि हमारा नाउन यहां ओकेटिव केस में है। यही इतना आप लोगों का कारक था। थैंक यू।